इसी बीच एक बड़ी खबर है वाराणसी से। श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। वादिनी राकेश सिंह के रिश्तेदार ने एक संदेश जारी किया है। वादिनी राकेश सिंह कल वापस लेंगे केस, बड़ी खबर है। राकेश सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिशेन का संदेश है। संदेश के बाद बाकी 4 महिला वादियों ने बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं। ये श्रृंगार गौरी पूजन मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। वाराणसी से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि वादिनी राकेश सिंह के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने एक संदेश जारी कर दिया है और इस संदेश के जरिए ये बताने की कोशिश है कि वादिनी राकेश सिंह कल केस वापस लेंगी। राकेश सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिशेन की तरफ से संदेश जारी किया गया। अब संदेश के बाद जो बाकी 4 महिला वादी हैं उनकी तरफ से एक मीटिंग भी बुलाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं। श्रृंगार गौरी पूजन मामले से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक नया मोड़ मामले में सामने आ चुका है। वादी राकेश सिंह के रिश्तेदार जिन्होंने संदेश जारी किया है और इस संदेश के जरिए बताया है कि वादी राकेश सिंह कल केस वापस ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभी 4 महिला वादियां हैं जिन्होंने बैठक बुलाई है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वादिनी राकेश सिंह कल वापस लेने जा रही है केस। अभी चूंकि मोहसिन रजा जी भी इस वक्त आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे रिएक्शन ले लीजिए आप। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, राकेश सिंह अपना केस वापस लेने जा रहे हैं। उनकी चाचा की तरफ से संदेश भी आया, लेकिन इसमें कुल जो 5 महिलावादी हैं उसमें से 4 ने केस वापस नहीं ले रही हैं। उन्होंने अपनी अलग से बैठक बुलाई है। तो ये नया मोड़ इस पूरे मसले पर आया है। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं, सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, हज समिति के अध्यक्ष भी हैं। ज्ञान वापी को लेकर जो चल रहा है, एक महिला वादी अपना केस वापस ले रही, बल्कि 4 अभी उसमें बनी रहेंगे। तो क्या किस तरह से सिनेरियो आप देखते हैं? मुझे लगता है बात से जब टेबल टॉक होती है, कोई भी चर्चा अगर बैठ के होती है तो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा असर होता है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग वापस ले रहे हैं, तो इसलिए जो वापस ले रहे हैं वो इसका मतलब है कि चाहते हैं कोई रास्ता निकलेगा, कोई अच्छा रास्ता इसका निकलेगा। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति के साथ 4 और अपने विवाद में जाएंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो जहाँ तक ज्ञानव्यापी की बात की जाए, न्यायालय में भी मामला चल रहा है और अगर लगातार लोग अपने को वादी बनाएंगे उसमें, तो मामला दूर तक चला जाएगा और लंबा खींचने लगेगा। तो इसलिए आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की गई, वीडियोग्राफी नहीं करने दी जा रही है और उसके बाद अब पूरे मसले को लेकर तूल दिया जा रहा है, तो क्या इसमें आपको क्या रास्ता निकलता नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, बहुत लोग नहीं हैं इसमें। कहीं ना कहीं अजीत, आपको ये मानना होगा कि वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं, इसके पीछे वो हैं। वो नहीं चाहते कि कोई सौहार्द से किसी चीज का रास्ता निकले। जिस तरह से अयोध्या का रास्ता इतना पुराना मामला था, लेकिन कितने सौहार्द के साथ में एक कोई घटना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नहीं हुई, और सौहार्द के साथ में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अगर सब बैठते हैं और सहजता से स्वीकारते हैं, सारे धर्मगुरुओं ने स्वीकारा था, मैं गया था, सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वीकारा था, लेकिन अगर आज सर्वे की बात आ रही है, वहां पर इस तरह की नारेबाजी कराई गई है, जिसके पीछे कौन लोग थे, ये साफ जाहिर है कि इसमें वही लोग थे जो विरोध की राजनीति करते हैं, जो सकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। क्योंकि ये एक मामला विपक्ष को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन्हीं को ही सबसे ज्यादा अखरता है कि जिन्होंने अयोध्या प्रकरण में भी आपने देखा था उनकी कैसी नकारात्मक भूमिका थी। उन्होंने तो आस्था पर ही हमला कर दिया था, तमाम कार्यसेवकों पर गोली चलवा दी गई, उनके पिताजी रहते हुए मुख्यमंत्री। तो ये चीज यहां नहीं होगी, क्योंकि सड़क पर भी नमाज पढ़ी गई और विरोध जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको लगता नहीं कि आगे लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, देखिए, कोई कानून हाथ में लेगा तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, कानून अपना काम करेगा। ये बिल्कुल साफ मैसेज है हमारा कि कानून तो हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सौहार्द से, मोहब्बत से, न्यायपूर्ण तरीके से कोई प्रक्रिया अगर चल रही है उसमें सहयोग करिए, और नहीं सहयोग करेंगे, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। क्योंकि ये बात आप देखिए, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान दिया, आप बैरिस्टर हैं, आपको तो चाहिए कि आप अपने समाज को बैरिस्टर बनाइए, आदरणीय मोदी जी के संकल्पों के साथ आगे आइए कि मुख्य धारा से जुड़े आपके लोग। आप उनको हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। आप हर वक्त मुसलमान और मुसलमान की बात किया करते हैं, क्योंकि आपने जो पार्टी बनाई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से बनाई है, इत्तेहादुल हिंदुस्तान के नाम से बनाई। ओवैसी का क्या मकसद है? क्या उनको लगता है कि इससे वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी तरफ जो है ला पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो जिनके पूर्वजों ने इसी बेस पर देश का विभाजन करा दिया था, तो वो प्रवृत्ति तो उनके अंदर है।
और वो विचारधारा ही उनकी वही है। लेकिन देश का अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समाज बहुत जागरूक हो चुका है, मुख्य धारा से जुड़ रहा है, आज उनका विकास हो रहा है, आज उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहली बार सन 47 के बाद आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। ये माना जाए कि जो ज्ञानवापी वाले मसले में जो लोग उपद्रव कर रहे हैं या जो लोग एक तरह से कहा जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित करेगी सरकार, कार्रवाई करेगी? शुरू हो गया है, वो चिन्हित किए जा रहे हैं और इसलिए चिन्हित करेंगे कि कोई भी किसी भी को सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने नहीं दिया जाएगा। हमने अलविदा की नमाज भी कराई, हमने जुमे की नमाज में भी देखा आपने कितना अच्छे से सुचारू रूप से हुई, ईद की नमाज भी अच्छे से हुई। सारे धर्म गुरुओं ने लाउड स्पीकर के मामले में सभी धर्म गुरुओं से आदरणीय योगी जी ने कहा बात करके इस मामले को निपटा लीजिए, तो सभी लोगों ने सारे जनपदों में स्वीकारता से अपनी सहजता से सब लाउड स्पीकर भी उतरे, ध्वनि भी उसकी कम की गई, उसको जोड़ रहे थे कुछ लोग अजान से और कीर्तन से। ये नहीं होता है, ये ध्वनि प्रदूषण की बात थी, लाउड स्पीकर की बात थी, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने लोगों को खड़ा करते हैं, उसी भीड़ में जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी को भी सूट करता है, कांग्रेस को भी सूट करता है और असदुद्दीन ओवैसी को भी। की ज्ञानवापी के बाद मथुरा का मसला हो गया, जो पहले बीजेपी बजरंग दल नारा दिया करती थी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मैंने कहा कि सियासत नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई न्याय संगत प्रक्रिया चल रही है, उसमें सभी लोगों को बड़ा दिल करके कोऑपरेट करना चाहिए। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर कोई सर्वे हो रहा है, वहां पर कोई टीमें जा रही हैं, कानूनी तौर से जा रही हैं, तो हमें उनको सबको सहजता से बुलाकर और सर्वे कराना चाहिए, ना कि उसमें कोई उपद्रव कराना चाहिए। क्योंकि कुछ शरारती सत्ते हैं, सब लोग नहीं ऐसे हैं। जो इबादत करने गए वो थोड़ी हैं, जो पीछे से फसाद करने वाले लोग भी तो जाते हैं उसी भीड़ में। तो वो हिस्सा तो आप समझ सकते हैं। विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए है कि हम इसी मुद्दे पर हमेशा से राजनीति करते रहे। वो देश हित और जनहित की राजनीति तो उन्होंने कभी की नहीं। सख्ती जारी रहेगी। आप बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त चूंकि जयपाल भी हमारे साथ खुद वाराणसी से जुड़ गए हैं, जयपाल से भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। जयपाल, ये जो मामला है श्रृंगार गौरी पूजन का, अब एक नया मोड़ इसमें दिख रहा है। जो राखी सिंह के रिश्तेदार हैं वो एक संदेश के जरिए ये बता रहे हैं कि राखी सिंह कल केस वापस ले लेंगे, लेकिन अभी जो 4 अन्य वादी हैं उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है। आपके पास क्या अपडेट है अभी जयपाल? देखिए जी, ये ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सामने। एक तरह के मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जो राखी सिंह हैं उनके रिश्तेदार की तरफ से, लेकिन जो 4 और वादी हैं वो लगातार मीटिंग कर रही हैं और इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या इस केस का कोई असर होगा, क्योंकि राखी सिंह यदि हट जाती हैं तो हमने हरिशंकर जैन जो मुख्य अधिवक्ता भी हैं उनसे भी बात की थी। उनका कहना है कि देखिए, लीगल तौर पर भी इस बात का कोई असर नहीं होगा और फैक्चुअल भी इस बात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इस केस पर असर नहीं पड़ने वाला कि राखी सिंह यदि अपना पक्ष वापस ले भी लेती हैं तो इस केस पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि जो 4 और वादिनी हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई एक और भी वो केस वापस अपना नाम ले ले, क्योंकि ये बात चल रही है कि अगर वो 5 ने एक साथ जब अपना पक्ष रखा था, याचिका दायर की थी, तो एक ने अगर वापस ले लिया है तो क्या 4 को वापस लेना चाहिए? इसी बात को लेकर अभी लगातार मंथन जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल कोर्ट में भी इसी बात को लेकर सुनवाई होनी है कि क्या जो वकील आयुक्त हैं वो बदले जाएंगे, केस को जो वीडियोग्राफी करने के आदेश, यानी ये तमाम वो पहलू है जिन पर हो सकता है कि